डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ गंभीर चर्चाएं होंगी। ये आपसे संबंधित है, आपके कॉमन मिस्टेक्स, आम गलतियों से संबंधित है। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट्स बनाए, सेट का प्रैक्टिस किया, क्वेश्चंस बनाए, लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। 30 क्वेश्चंस के सेट में आप में से काफ़ी लोग हैं 3, 4, 5 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। यानी कॉमन मिस्टेक्स, आम गलतियां जो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा घाटा आपको दे देगी। 30 क्वेश्चन में आप 3 से 5 क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन में क्या स्थिति होगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि ये गलतियां कहाँ पे हुई जो नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 70वां क्वेश्चन है। कल जो सेट आया था विधान परिषद में, इस काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसके उपसभापति का पूछा गया था। हारून रशीद की जगह पर इसके आंसर्स गलत मारे गए काफ़ी लोगों के द्वारा। देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, पॉलिटी से संबंधित बीपीएससी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये वेनसांग किसके दरबार में आया, 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी लोगों ने चंद्रगुप्त को टिक आउट किया है, या तो द्वितीय या फिर मौर्य को। नेक्स्ट आइए, 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें आर्यभट्ट की पुस्तक, आर्यभट्टीय का विषय क्या है। देखिए, आर्यभट्ट के बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि ये खगोलविद भी थे और गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने पाई का मान बताया, इन्होंने त्रिकोणमिति का आविष्कार किया। तो यहाँ पर ई ऑप्शन था, जबकि आंसर खगोल काफ़ी लोगों ने मारा। अनेकांतवाद, 74 नंबर, किस धर्म का प्रमुख दर्शन है। ये सप्तभंगी सिद्धांत हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म किया है। 2 पेज मात्र थे। यहाँ पर ये जैन धर्म की जगह पर कुछ लोगों ने आजीवक, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म मारा, नहीं होना चाहिए। और 77वां क्वेश्चन, गुप्त काल में महादंड नायक कौन था। देखिए, दंड नायक पर तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और हमने कहा था कि 5-7 अधिकारी हैं, उनके नाम आपको जानने होंगे कि किस विभाग से ये संबंधित हैं। यहाँ पर लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर सेनाधिकारी या पुलिस अधिकारी मारा है। आज का जो बिहार का 15 क्वेश्चन आया, उसमें 2 क्वेश्चन हम आपका दिखा रहे हैं। बिहार में परमंडलों की संख्या यानी डिवीजन्स कितने हैं। 9 की जगह पर कुछ लोगों ने 11, कुछ लोगों ने 12, कुछ लोगों ने शायद 8 मारा। ये भी किसी हाल में नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन्स, नगर निगम और ब्लॉक्स, ये हमें जानना ही जानना है। 14 नंबर, सेवकराम किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। अब इसमें पटना कलम की जगह पर लोगों ने कुछ और मारा। ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। मधुबनी पेंटिंग्स, पटना कलम, पाल आर्ट, मौर्य आर्ट, ये 4 आर्ट जो कलाएं हैं बिहार से संबंधित हैं। 2 राष्ट्रीय हैं, 2 बिहार से संबंधित है, लेकिन जो राष्ट्रीय हैं वे भी बिहार से संबंधित है, पाल कला। तो ये नहीं गलत होना चाहिए। सेवकराम, हुलासलाल, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं पटना कलम से संबंधित, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चंस में 3 से 5 क्वेश्चंस गलत किए, ये नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये बहुत बड़ा घाटा देगा था और बहुत परेशानियां पैदा कर देगा। इस पर आपको कमांड करना है। कैसे होगा? पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, कई बार ये हो रहा है कि क्वेश्चन देखते ही आप टिक आउट कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वेनसांग, तो फाइयान वेनसांग कई बार बहुत लोग आसानी से समझ लेते हैं, आंसर ये हो जाएगा, और पहला ही जो ऑप्शन मिलता है टिक आउट कर देते हैं, जबकि इसका आंसर चौथा है, 4th वन है, या फिर E1 है, 5वां ऑप्शन है। तो ये हो रहा है। आप टिक आउट किसी भी प्रश्न को, एग्जाम के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एग्जाम में इस तरह के आसान दिखने वाले प्रश्न पर विशेष ध्यान दें। एकदम देखते ही आप टिक आउट नहीं कर दें, क्योंकि एक बार आप रंग देंगे गोले को तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। ये आपको समझना होगा। दूसरी बात यह कि 5वां ऑप्शन भी है। आपने आर्यभट्टीय के मामले में 5वां ऑप्शन आंसर था, आपने खगोल मारकर आप आगे बढ़ गए। आपको अगर कोई क्वेश्चन आसान लगता है, बहुत आसान है, तो थोड़ा देर, कुछ सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स आप थोड़ा देर रुकें, और अगर फिर भी आपके मन में डाउट बन रहा है तो आप डबल वहां पर टिक आउट करके आगे बढ़ जाए। डबल टिक आउट का मतलब यह होगा कि हमें पीछे आकर, वापस आकर इसे देखना है। आप आगे बढ़ जाएं, और या तो लास्ट में या कुछ देर के बाद 8-10 क्वेश्चंस करने के बाद फिर आप वापस आए। आपके मन में जो दुविधा है वो समाप्त हो चुकी होगी। जब आप लौट कर आते हैं तो वो जो क्लाउट आपके दिमाग में जम जाता है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट,
दरअसल कहीं पर आप फंस जाते हैं। जब आंसर आप कोई एक आंसर एकदम से टिक आउट करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो होना ही होना है, हालांकि वो गलत है। तो कारण ये होता है क्या कि आपके दिमाग में वो जो नसें हैं, वहाँ पर जो ब्लड का रनिंग है थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फंस जाता है कोई क्लॉट, और आपको लगता है यही आंसर है। तो ये हमें सोचना होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, डबल टिक आउट करके आप आगे बढ़ जाएं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमें वापस आकर डबल टिक आउट वाले के जो क्वेश्चंस बनने वाले थे हमें उसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप चलें। आप आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, सारा मेहनत रखा रह जाएगा। इतनी मेहनत फिर किस लिए? तो ये आपको देखना है कि हम कॉमन मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आने वाले सेट्स में भी आपको ये करना है। 30 क्वेश्चंस में 3, 4, 5 क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आज का 15 क्वेश्चंस का सेट था, इसमें भी 2-3 आम क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। इसे आपको रोकना चाहिए। ये रुकेगा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाने से, जागरूक हो जाइए। क्वेश्चंस को आप ये मत समझ लें कि ये क्वेश्चन आसान है, ये तो बस टिक आउट। तो फिर ऐसा हो सकता है कि आसान बहुत दिखने वाला क्वेश्चन अंदर में इसके कुछ मीनिंग छिपा हुआ है, और आंसर आगे या तो चौथे में या फिर 5वें ऑप्शंस में निकल आएगा। तो इसे आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर आप ध्यान दें। उम्मीद है कि इस पर अभी आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में भी आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और सतर्क रहेंगे। तो ये हम लोग करें। इसी तरह से आगे के भी टॉपिक्स आएंगे। आपका ये जो बीच का धोखा है, इसे जितना जल्दी हो सके दूर करना है। रिवाइज करते रहें और जागरूक बने रहें। टेक केयर।